राजस्थान में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती परीक्षा एक मजाक बन गई, लेकिन उसके बावजूद भजनलाल सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही। अलग अलग तरह के कारण बताए जा रहे हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले परीक्षा भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट थे और इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, वो इसी के साथ ऐसे के साथ अन्याय नहीं हो। तो बड़ी चीज ये है कि बहुत सारी भर्तियां ऐसी रद्द हुई हैं देश में जिसमें इंटेलिजेंट लोग सेलेक्ट हुए थे, पहले सरकारी नौकरियों में लगे हुए लोग सेलेक्ट हुए थे, उसके बावजूद वो भर्तियां रद्द हुई। 100% की बजाय जो है वो 50% लोग कहीं ठीक थे, कहीं 85% थे, कहीं 90% रहे होंगे और कहीं 10% ही ठीक थे। लेकिन जो ठीक थे उन्होंने भी उन भर्तियों के रद्द होने का दंश भुगता है। ईओआरओ या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात करें तो जितना रायता, जितना मामला इस मामले में फैला है, इस प्रकरण में फैला है, कहीं नजर नहीं आया। सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करके 11 अक्टूबर तक रिमांड पे लिया तो उन्होंने कहा कि 24 से अधिक ट्रेनी उप निरीक्षकों के रिश्तेदार मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, उनकी गैंग से जुड़े हुए हैं। बड़ी चीज है। क्यों नहीं ये भर्ती रद्द कर रही? भजनलाल सरकार पे किसका यह दबाव है कि यह भर्ती अब इसमें दावा यह किया जा रहा है कि किसी ऐसे के साथ अन्याय नहीं हो जो सही है, उनको मौका देना चाहिए जो सही है। एक बार फिर से आइए, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने 2 क्रैक कर ली, 3 भी कर लेंगे, लेकिन न्याय करने वाली कुर्सी पे अगर ऐसा व्यक्ति बैठा जो कि खुद नकल करके आए हैं, एक भी अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पे सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो यह मामला जो एसओजी की पूछताछ में एक और प्रकरण सामने, रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में जितनी कहानियां आई है उतनी तो आरएस भर्ती में भी नहीं आई, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में भी इस तरह के डायलॉग्स हमने सुने हैं कि अधिकारी ये कहते हैं कि तुम लोग जहां थानेदार बनोगे वहां आपका थाना क्षेत्र इतना बड़ा होता है कई कई जगह, तो दुनिया के कई देश उससे छोटे हैं, आपके पास कितना पावर है। पुलिस का रोजनामचा और पुलिस का एसएचओ कितना पावरफुल है, बड़ी चीज। और ये सब इंस्पेक्टर भाई बहन दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई की अगर रिमांड वाली बात सुने तो उनका कहना है कि 24 से अधिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के परिजन और रिश्तेदार मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। मादक पदार्थ हमारी आने वाली पीढ़ियों को जिस तरह से जहर दे रहे हैं ये लोग, अब बड़ी चीज है कि ये 24 से अधिक ट्रेनी और इनका क्या होगा। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, तमाम चीजें हैं, क्योंकि इसका जो इन दोनों का पिता भागीरथ बिश्नोई 20 लाख रुपए में पेपर खरीदता है, अभी फरार है, फिलहाल हत्थे नहीं चढ़ा है। 20 लाख रुपए में बेटा और बेटी सब इंस्पेक्टर बन गए। इनकी कैंटीन में अक्सर चर्चाएं होती हैं, कौन सबसे पहले कौन सी गाड़ी खरीदेगा, क्या होगा, तमाम चीजें। तो सवाल ये है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार किस दबाव में है जिसको ये रद्द नहीं कर पा रही है। हालांकि जांच मांगी है, तमाम चीजें हैं, और अगर हम एसओजी की कार्रवाई देखें तो निश्चित तौर पे एसओजी एक प्रभावी कार्रवाई कर रही है। और ये कार्रवाई निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद जो पहली मीटिंग ली अधिकारियों की और सीधे तौर पे जो प्रारंभ हुई कार्रवाई, यह एक प्रभावी कार्रवाई हुई है जिसके लिए भजनलाल शर्मा का धन्यवाद बनता है, क्योंकि एसओजी अब तक 44 ट्रेनी एसआई और 30 से अधिक लोगों को अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है और कई ट्रेनी एसआई रेडार पे हैं। और बड़ी चीज है कि जब पेपर लीक मामला सामने आया तो सब लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कोई किसी का नाम नहीं बताएगा, परीक्षा अगर रद्द हुई तो भाग जाएंगे, रद्द नहीं हुई तो चुपचाप ट्रेनिंग करेंगे, और इसके चलते ये लोग चुपचाप ट्रेनिंग ले रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि 300 से अधिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इस मामले में शक की सुई में हैं। आप ये देखिए, एक भर्ती जिसमें 300 से अधिक लोग जिनके हाथ में ऐसी कलम होगी जो किसी का भी भाग्य लिखेंगे, वो किसी निर्दोष को दोषी बना सकते हैं, किसी दोषी को छोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान में या जुडिशरी है, उसमें प्रावधान है न्याय करते वक्त किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही 100 दोषी छूट जाए। लेकिन ऐसी गैंग जो कि खुद गलत तरीके से चयनित हुई हैं, अब उनका बिल्कुल सही तरीके से एक सेटअप करना तो शायद संभव नहीं है, चूंकि भर्ती और तमाम प्रक्रिया पे ही सवाल हैं, नकल हैं,
इन्फ्लुएंस है, पेपर लिखवाए गए हैं, आरएस तक में सामने आए, तो यह भर्ती कौन सी अछूती रही है, बड़ी चीज है। क्योंकि ज्यादातर मादक पदार्थ का आरोप इस मामले में लगा है। जैसे कि श्रवण बाबल जोधपुर का मादक पदार्थ तस्कर है, उसको एसओजी ने अरेस्ट किया, तो उसने अपनी बेटी चंचल और अन्य रिश्तेदारों के लिए पेपर खरीदा था। तो तस्कर तय कर रहे हैं कि अब थानेदार कौन होगा, बड़ी चीज है। ओम प्रकाश फौजी नामक व्यक्ति भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ है। तो यह पूरी भर्ती जो है वो सीधे तौर पे अपराधियों द्वारा एक सिंडिकेट बना के तय की गई, और इसे रद्द नहीं करना एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भजनलाल सरकार किस दबाव में है, बड़ी चीज है। आपको क्या लगता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती क्यों नहीं रद्द कर रही है भजनलाल सरकार? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।